कैसे दीदी हो का संसम करम प्रसाद बिछे हो कखरो मुंह डाल ले तको कर निकल सुबह जय दीदी आ तो दीदी मन नहीं कहत नहीं के भैया मन एकदम मंदिर में बैठे तेरे मन तो कहीं जते और जेकरे मंदिर में बैठे जेकरे नाम बोला हो तवन सुत के ऐसा काबर काम करत भाई। एक तो आज मानस मंच के सुंदर अंतिम रोज हवाए और अंतिम रोज में जोश नहीं है भगवान की कथा सुने के आनंद लेके तो फिर काका लेवल सुंदर आपन की सुस्ती भगाए के खातिर एक बार जोरदार ताली बजा ले अब सुस्ती ताली बजाए गलत सुस्ती होगी या कुछ वाले मन बजाते और वो मंच में बैठे थे दाई मन तो गए आपको ठन नहीं सुनाई सो डाल सब वही गुसर के तैसे लगते मंचे में सबसे पहले हाथ उठा कौन कौन बजाते थे हाथ उठा 1 2 3 जैसे जूम कर रहे हैं तैसे करते दोनों हाथ देखिए रे आते जल्दी मत बजाओ लगा खाकर मत करो जाओ मेरे अभी 1.5 घंटा बजवाओ मंदिर में ककर फोन करके उठावे मत चिंता मत करो तो मंदिर में ले आओ पहले हाथ 1 रोक बे मत ते उठाना तुम बाबा ऐसे का तोला का दुख पड़ गई ऐसे नहीं ऐसे ना अलग हाथ अगला सब ला देखा तो मैं कौन नहीं उठा तो उठा कैसे बाबू तोला का दुख पड़ गई वो है देखो ते दूसरा ने बात देखो ते उठाने का ते उठाना भैया पाछू खड़े मंदिर के बगल में खड़ा हो गए सब पूरा देख के बीच समय मत करो ना भैया ले आओ 1 2 3 नहीं 2.5 और 3 बोल जय रामचंद्र की जय बाबर महादेव की जय पवन पुत्र अनुवाद की संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोलैया की जय सुब्रहैया की जय गोला भैया की जय। अब लगी भगवान की कथा आपके ग्राम बांधा टोला में सुंदर होय बचार धन हमारे भाग धन किस्मत जिनाज आपके ग्राम बांधा टोला जिन आज अयोध्या धाम के बरोबर लगा था अयोध्या नगरी के पावन धरा की तरह लगा था भाई यह के माटी सुंदर चंदन की तरह सुंदर खुशबू महका था भाई जेने खुशबू लसों की आज वो मन एहसास हुआ कि जाए ये जो खुशबू आवत भगवान के नाम की महक जो आज पूरा क्षेत्र में पूरा संसार में विद्यमान हुआ था तो वही खुशबू लसुन के हुमन के बांधा टोला में जाए और वो आनंद ले जाए तो धन अमर भाग आज सुंदर हमारे भाई संतलाल आओ भाई अवध भाई इन दोनों के सुंदर प्रेम के कारण सोचे भैया के यहाँ जाए तो आज पहली बार संगत बहुत दिन के लेकिन पहली बार आपके ग्राम में तो आओ अनुराग मानस परिवार ग्राम पवन तरह के नानी नाने ले कमन डहले आप जम्मू के श्री चरण कमल में हाथ जोड़ के वंदन है हाथ जोड़ के नमन है अब भगवान के अमृत में कथा ला आगू बढ़ाए के पहली सुंदर भगवान के वंदन आओ के साथ में आगू बढ़ाओ प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय।
सर्वभूतेषु अम्बेरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमस्ते नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया के नाम है हे मानस के रचयिता तोला प्रणाम हे बारंबार प्रणाम 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 हे बोलो श्यावर रामचंद्र की जय अम्बे मैया की
जाई अपन से कहता हमारी गई हमारी दुनिया हमारी गई हमारी गई हमारी दुनिया हमारी गई अब दिला हम नहीं जाना अब दिला हम नहीं जाना आई बसरन तेरा जय जय हो हम्बे जय जय हो सारंग भैया जय जय हो हम्बे जय जय हो सारंग भैया प्रेम से मुझे भरत प्यारा रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारूपित वामभागम पांडव महासायके चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बार बार वरमानहु हर्ष देह श्रीराम पद सरोज अनपानी भगति सदा सत्संग शरण से एक धोवन ऐसन एक ठाव जी जिहाँ विराजे रामचंद्र। बाधा टोला हे खरना जी बाधा टोला हे खर नावे 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 जी। समस्य राम बाधा टोला की चमकवासी शुद्धामयी ममतामयी करुणामयी माता नानी नानी बाल गोपाल युवा बुजुर्ग शियाल
भिन्न भिन्न स्वरूप में बैठे परम पिता परमेश्वर किया दूर दराज से आए हमारे जम्मू मानस कुंडली वाले सत्संगी भाई आवे धर्म वचन सजाए में दान देवैया जम्मू पुण्य आत्मा वे स्थापक आओ जिन हमार परम सम्मान्य जिन भाई मन मानस मंडली का अतिथि सत्कार के रूप में भोजनालय से लेकर के मंच तक के सुंदर लावत हो और ले जावत हो उस सुंदर भाई बने हृदय से धन्यवाद। साथ ही साथ में ये जम्मू समाज सकेल बटोर के रखेगा हमारे सुंदर सबसे प्यारा सबसे दुलरवा संचालक भैया बारिश के प्रिय बंधुओं बड़ी खुशी के बाद जिन आज हम समझला ये मौका मिले हमें ये जो सत्संग हवा ये जो मानस सत्संग हवा बड़े दुर्लभ से मिलते जैसे ये मानव शरीर है बड़ा दुर्लभ से मिले हैं जिन हर संत महात्मा में अपन वाणी से अपन संदेश से ये जीवात्मा ने ये मानव जाति का समझाने के प्रयास करते हैं। साहिब कबीर जी अपन ढंग से समझाते, नानक जी अपन ढंग से समझाते, मीराबाई अपन वाणी में अलग रूप में बोलते, लेकिन सज्जनों हर संत के अलग अलग वाणी है, लेकिन सब जन के उद्देश्य सिर्फ एक ही ठन हवा वो है भगवान का पाना। ये जीवला ये 84 लाख योनि से जिन भटका था 84 के खाना में वहां से बाहर निकालना हमेशा के लिए मुक्ति कर देना। हर जीव हर संत मत के बारे जिनमें गोस्वामी जी बड़ सुंदर भाव के साथ में आज होकर जो रचना हुए रामचरितमानस जिला आज हम केवल बांधा टोला में ही नहीं इला पूरा छत्तीसगढ़ आप पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा हमारा भारत देश अलग अलग भाषा अलग अलग रूप में हमारे भारत में और भारत के साथ ही साथ में सज्जनों पूरा विश्व में हमारे रामचरितमानस के टंका बजाते सज्जनों काबा ये जो रामचरितमानस है ना बड़ सरल है एकदम सरल बहुत ही सरल जैसे सौरी मैया लो सुंदर भगवान राम कथा सुनाई सुना नवम सरल सब छल हीना एक नवा भक्ति है महाराज सौरी एकदम सरल जेकर हृदय सरल हो जाए। अब वो कब हुई जब प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंग भगवान के राम की कथा अतका सुंदर है अतका गुण है अतका प्यारा है सज्जनों अतका चरितार्थ है कि एक एक अर्थ एक एक शब्द हम अगर बात को ध्यान करके अगर सुन और सुन के समझे के प्रयास करें तो जरूर हमारे जीवन के जिन अंधकार है वो उजाला की ओर बढ़ जाए सके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाए। आज बड़ी सुंदर कथा प्रसंग जिन हमने सुन के भैया जी सुंदर दे हवाए सुंदर कांड पे जिन ओकर नामे सुंदर कांड सुंदर मतलब सुन ले भैया और सुन के बोला अंदर में ले बाहर में नहीं रखना है केवल एक कान ले सुन और एक कान ले निकालने वाला काम नहीं करना। सुंदर अब तक सुंदर बात है कांड मतलब होती घटना और सुंदर कांड में बड़ी सुंदर सुंदर कथा हनुमान जी महाराज की सुंदर माता सीता ला पता लगाए बर जाना और माता सीता ला जब पता लगाए बर जाते तो उस समय से जनो हनुमान तही परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम राम काज किन्हि बिनि मोह सब वानर मन में हनुमत महाराज के बल हनुमत महाराज के बुद्धि हनुमत महाराज के विवेक बड़ सुंदर उतना विवेक उतना बुद्धिमान होते हुए में देवता मल्ला ब्रह्म है उतना लंकापुरी में जावत थे रावण के नगरी में जावत थे और रावण ऐसा रावण से जनो जेखर
व्याख्या गोस्वामी जी घलो थे कि वो रावण बुद्धि में घलो, बल में घलो, सब में, ज्ञान में घलो, तो इस लंकापुरी में जावत हवाए तो हनुमान के बुद्धि ल घलो टटोले जाए। ये देवता मन विचार करते सज्जनों, और देवता मन विचार करे के बाद में हनुमत महाराज भगवान राम के नाम ला अपन हृदय में पकड़ी, हाथ से सुंदर सज्जनों प्रणाम करी भगवान ला, दोनों हाथ से प्रणाम करके आओ प्रणाम करी के बाद में वहां से निकल जाते सज्जनों। और निकले के बाद में सज्जनों यही का जामवंत महाराज के सुंदर वचन सुन के समुद्र लागा था सज्जनों। लागे के बाद फिर हनुमत महाराज जी काकर थे नीचे चौपाई पे सुंदर भजन के बाद बोल जय रामचंद्र की जय। कहानी सही तुम्हें मानी सयानी बिना संकट को मानी तो दिखे जिम्मेदार नता नतानी से मुक्ति का सोचा संकट को मानी तो दिखे जिम्मेदार नता नतानी से मुक्ति का सोचा।
मुक्ति का बिना, परम मुक्ति का बिना। प्रेम सुबह भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हनुमत महाराज ने जब अपन बल की अपन जब एहसास हुई सज्जनों, जामवन महाराज की जामवन है हनुमत महाराज तही हसीन सीता के पता लगा सकता। जब जामवन महाराज जब उखर भूल व्याध के जब ज्ञान के और बुद्धि के और बल के जब ज्ञान करेसना, तब हनुमत महाराज थे कि मैं जब तक राम के काज न जब तक नहीं कर पाऊं, जब तक मां सीता के पता लगा के नहीं आऊं ना, तब तक कि मैं विश्राम नहीं कराऊं। मानस के प्रिय बंधुओं, जात पवन सुत देवन देखा और जाने कभू बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन की माता पटई न आई कहीं यही बात। देवता मन देखते कि लंका पूरी मजावत है हनुमत महाराज। अब रावण ना जाने कई छल प्रपंच हर चीज जानने वाला है। रावण की नगरी माया की नगरी है। अब पता नहीं ओखर माया से जान पाही कि नहीं जान पाही, बल में घनो बहुत ज्यादा है। ये सोच के सज्जनों सब देवता मन विचार करते हनुमत महाराज की एक बार परीक्षा लेके देखे जाए। तो सर्प अमन के अहिन मतलब होते सर्प, और सर्प अमन के माता की नाम है सूरसा। वो सूरसा माता न सुंदर वे थे मैया, जहाँ थोड़ा सी कर बल बुद्धि के विशेष थोड़ा जांच करके देख ले हनुमत महाराज बजावत तो माता सीता के पता लगा पाही कि नहीं लगा पाए। सूरसा नाम अहिन के माता पठई आनी कई देही बाता। तब देवता मन के बात मान के सज्जनों सूरसा मैया सुंदर आते और आए के बाद में हनुमत महाराज के आंखों में खड़ा हो जाते। जैसे हनुमान महाराज के खड़ा हो इस आगू में, तो आज सूरन वही दिन है आहारा, सुनत बचन कह पवन तुम्हारा। राम काज करी फिर मैं आवा, सीता कह गई सुधि प्रभु विष्णुनावा। हनुमत महाराज इसे आगू में खड़ा हो इस तो हनुमत महाराज के आगू में सूरसा मैया जैसे खड़ा होगी विकराल रूप लिए और कहिस यार देवता मन बोला ना, आज भगवान हम बोला अच्छा खाए के व्यवस्था करे हैं। में बहुत दिन के खोजत रहे हो इसलिए भोजन बीकार दिन के बाद मेरे सूरसा दिन खड़ा हो गया आगू में। जैसे बात न सुनी सूरसा मैया के हनुमत महाराज के हाथ जोड़ के विनती करी माता, मैं जरूर तोरा आहार बनूं, मैं जरूर तोरा आहार बनूं, लेकिन कब जब राम काज करी फिर मैं आवा। हे प्रभु हे मैया, मैं जैसे वापस वहां आऊं ना, माता सीता के पता लगा के आऊं, भगवान राम के काज ला मैं पूर्ण करके आऊं ना, मैं आ जाऊं और आए के बाद में मैं तो स्वयं आहार बन जाऊं, भोजन बन जाऊं। तो सूरसा मैया सोची ही सरे मैं अतेक बेवकूफ होगा, मैं अतेक ना समझ होगा, जेन हाथ बोला आतने मैं इंतजार करूं अपन आए भोजन ला मैं छोड़ूं। अब सही बात है सज्जनों, कोनो आदमी अपन आगू में शिकार दिन हवे भोजन खाए के दिन मिले हवे अच्छा और प्यासा आदमी है, अब वो कहूँ बात ला देख देख के कहूँ मान लिया भोजन ला देख देख के अपन मन में बढ़ाही का कोनो भी आदमी भूखा प्यासा बैठे आदमी और सामने में अच्छा भोजन रखे तो ला देख देख के रही। अरे वो सामने वाले घरों कही अरे भैया मैं खावा तू नहीं खा के जल्दी बता, मोर तो भूख के मारे पेट है चूहा खुदा था भाई। भारत के प्रिय बंधु कोनो आदमी नहीं कहा, लेकिन हनुमत महाराज के बात न सुन के ना सूरसा मैया जी ने हंसते और हंसते के बाद में कहते वाह हनुमान, वो इतना सुंदर आए भोजन में त्याग दूं, मैं छोड़ दूं, अब मैं कैसे विश्वास करूं कितना वापिस आवे और आए के बाद में मैं तो भोजन ग्रहण करूं। मानस के प्रिय बंधु सूरसा मैया के बात न सुन के पवन सुत हनुमान जी सुंदर की थे। तब तब बंदन पठियाऊ आई और सत्य कहो मोहि जान दे कावने हो जतन नहीं दे जाना
अग्रस सहित मोहि कहूँ हनुमान। हे भैया तय विश्वास कर मोर बात न की, मैं जरूर माता सीता के पता लगा हूँ और तुरंत हूँ और आए बाद में तुरंत भोजन बन जाऊँ माता। मानस के देह बंग हो दृढ़ निश्चय के साथ में जे काम करे वर निकल जाते ना, वो आदमी के मन है ना कभी टकमगावा नहीं, वो कभी डरा नहीं, कभी काल से नहीं डरे से। चलो आज हनुमत महाराज भी काल से नहीं डरा थे, लेकिन कहा थे माता तय बोला खा ले पे जरूर मैं करो भोजन बन जाऊं, मैं आके स्वयं करो भोजन बन। लेकिन बोला माता सीता के पता लगा काल अक्का बात सूरसा मैया नहीं सुनी, कहीं इसकी माय नहीं मानो, मैं ऐसा मानने वाला नहीं हूं, मैं तो अभी भोजन करूं ऐसे की सज्जनो। और कहे के बाद तो फिर का करते सूरसा मैया आओ सुंदर भजन के बाद सुनते हैं। बोल दे सियावर रामचंद्र की। कलयुग में हो सिद्ध जीवन में हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में हो सिद्ध सेवक में हनुमान तुम्हारा क्या कहना। भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में घुसीत सेवक में हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में घुसीत सेवक में हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सात समंदर पार गए। खोज किया तुमने तुम सात समंदर पार गए। लंका को किया शर्मिसार प्रभु बजरंग बली का क्या कहना। लंका को किया शर्मिसार प्रभु बजरंग बली का क्या कहना।
क्या कहना कल युग में हुसी सेवन की भगवान तुम्हारा क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना तेरी शक्ति का क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना तेरी शक्ति का क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना तेरी शक्ति का क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना तेरी शक्ति का क्या कहना कलयुग में बोलो जय श्री राम। कलयुग में दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना है। बोलो जय जय श्री राम। हाथ वाला उठाए के है जय थोड़े बोलाए के है कैसे दीदी हो ओफे से दीना शुरू से बोल दे रहे हैं जयकारा लगाए अब ताली नहीं बजा का ताली बजाते ना ज्यादा चार्जिंग खत्म होते नहीं देखा सती हाथे पर उठा कर वो कंजूसी कर रहा था ऐसे मत करो ना भाई तो सुनने नदी तक भागे नहीं मत है ना चले बजो ना ताली बजा दो अपना घर बैठे मैं तब कोई काम के नहीं का बता एक ले जाला तो के मत घर के लाई का पास था आकी कंधा लगा ले थे ते किसी जानता हमारा घर पड़ते देखा से वाह कैसे बने बजाओ ना कस के और ताली नहीं बजाते रहो ताकि ना जानते हो गांव में कुआं गांव में बड़ी गांव में कुआं अजय राम नाम ताली नहीं बजाई ओखल मुड़ी में खसखस ले जी आप देख लो चलो दोनों हाथ उठा के जयकारे लगाना है बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम कहीं होता है छोटे ले बताओ अब हाथ ला दोनों हाथ ला उठा होता एक काम कर जय जय श्री राम मत कर जय जय रावण का हुआ था ई मन का हाथ माइक लगा दे अपन मन चिल्लावा थे हम लोग कहीं नहीं देखे आगो बता दे ना तो नाचा वाले मन लगा थे नहीं दतैया छाता वाले वही लगवा देते दूरों मन तब की सब छत की आवाज आती चले बोलो जोता बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कलयुग में घसीट देव तुरी हनुमान तुम्हारा क्या कहना कलयुग में घसीट देव तुरी हनुमान तुम्हारा क्या कहना कलयुग में घसीट देव तुरी हनुमान तुम्हारा क्या कहना कलयुग में घसीट देव तुरी हनुमान तुम्हारा क्या कहना कलयुग में घसीट देव तुरी हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोले श्याम रामचंद्र की जय भैया जैसे हनुमत महाराज माता ने सुंदर विनय करते भैया बोला भगवान की काज करके वापिस आन देना तहन मैं खुद तो राकुमाज होता है बोला खाने पे भैया लेकिन सुरसा मानने वाला नहीं है और सही बात है जिन आदमी ने जिन हट पकड़िस ना वो हट ने कभी छोड़ना नहीं चाहिए अच्छा कार्य के लिए भाई बुरा काम के लिए नहीं अच्छा कार्य के लिए हट पकड़ ले ना तो जरूर एक दिन काम सफल हो जाए जैसे सुरसा मैया हाँ सुरसा मैया लगी ही मैया मैं वापिस आऊं लेकिन सुरसा मैया गुस्सा गए अरे मैं अतका में बुद्धिमान नहीं आओ अतका में मूर्ख नहीं आओ जिन अपन आए भोजन में छोड़ दूं ऐसे ही सजनो और तुरंत क्या करिस जो जन भारी तेहु बदन पसारा और कपितनु किन्हा दुकुन बीस तारा और तेरा योजन सुख मोहि थयहु तुरंत पवन सुत 32 भयहु 16 योजन मानस के प्रिय बंधु योजन भरित ही बदन पसारा योजन जिन हमन कोष के देते एक कोष एक योजन
एक कोस तक के सूसा अपन शरीर ला फैला दी आओ जैसे एक कोस फैलाइस ना हनुमान महाराज डबल कर दी। दूसरा जैसे हनुमान महाराज डबल करिस ना तो सूसा मैया आते 16 और 16 योजन करे के बाद में हनुमान महाराज जैसे वो 16 योजन करिस ना हनुमान महाराज तुरंत पवन सुत 32 योजन तक के अपन शरीर में फैला बोल हनुमान महाराज बढ़ाते जाते मानस के प्रिय हो जैसे हनुमान महाराज बढ़ाते जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास गुण का रूप दिखावा जैसे जैसे सूरसा अपन शरीर में बढ़ाते ना हनुमान महाराज जस्ट डबल करते जस्ट डबल जैसे डबल करिस ना हनुमान महाराज चतुरा रहीस हनुमान महाराज जैसे चतुरा रहीस हनुमान महाराज जैसे ओकर शरीर बढ़ देगी भैया काट कभी कहूं दूरी रहा था समझ में 1 किलोमीटर रखे तेरे दूर है कहूं लंबा कहूं रे कि कोनो आदमी कहूं अभी देखो 15 से 20 फीट मान जाए 10 5 5.5 7 फीट 10 फीट कहूं सांप लगा कहूं देख ले चले यहाँ लंबा तो वो चर्चा हो जाती हाँ वो सांप का जौहर वर्ष कैथन नहीं जौहर वर्ष सांप है और ज्यादा नहीं तो 10 की दर सांप रहते एक बार तक के मुझे डर बुद्धि सागों को ही मेरे कहवा दे सांप का सबोदन भर भरा तो वो जे सूरसा रहा है तीन हाँ 1 योजन मतलब 1 योजन मतलब 5 किलोमीटर चले कितना जोधन भरत देगा 1 योजन हो गए भैया यहाँ तक के जा चला हमारे सबसे बड़ी कोस बोल देते 1 कोस अब आंकड़ा के आधार से 5 किलोमीटर के 1 कोस तो ओखल धार से कुंडा करके देख लेते सज्जनों 32 कोस तो वो शरीर कब बढ़ रही सोई कान मन के कब रही सोई नाक के छेदा कब बढ़ रही सोई मुंह के छेदा कब बढ़ रही सोई हनुमान महाराज विचार करी नहीं अभी छवाए बाबा खवैया कभू ना ककरो देखा नहीं इंतजार नहीं करना हनुमान महाराज सोच करी विचार करी ये खाने वाला नो है ये सिर्फ परखने वाला है हनुमान महाराज झट दिमाग लगे बुद्धि के इस्तेमाल करी हनुमान महाराज और यहीं से खवैया होती तब तक मैंने मोल खा डरती और लील घरो डरती लेकिन ये खाने वाला नो है ये तो परखने वाला है आई से सोच के सज्जनों पूरा सोच के मैं छोटे रूप में बना ली जैसे कृष्णा पर रूप में तैसने रूप में छोटे रूप में आके और आके सूरसा मैया के पेट भीतर ले घुसर के मुंह डाले घुसर के मुंह डाले पेट में जाके मुंह डाले जैसे हनुमान महाराज बाहर निकली सुनो पठई पुनि बाहिर आवा आ मांगा विदाता ही सिरनावा तही सुरन जही लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा बारिश की बंधु हनुमान महाराज ओकर मुंह डाले निकल गए पेट में घुसर घरो के अब घुसने के बाद मुंह डाले निकल और निकले के बाद ना ऐसे मैया अब ते भोजन कट रे अजिन भोजन पेट में चल दीते तो भोजन आए छे ना मैया मैं भोजन हो गए तो अब मैं आके तय मोला भोजन कट रे सुदेव जे सूसा मैया रहे ना खुश हो के आनंद हो धन्य है अपन मन सुध की धन्य है बजरंग बली जय हनुमान महाराज धन्य है तोरा मैं तो तोर बले भगला चाहत रहे हो कि बल बहुत ज्यादा विशेष होई बात रहे हो तोर तो बुद्धि गलो बहुत सुंदर है बहुत बुद्धि है विवेक बहुत अच्छा है जेना आप अभी तक अपन धैर्य नहीं छोड़े अब बुद्धि के माध्यम से आज मोला परास्त करते हो हे हनुमान महाराज देवता बन के कहे की खातिर मैं तो परीक्षा ले बना रही हूँ कि लंकापुरी में जावा थे तो वहां के राजा माया भी है वहां रावण माया भी है बल में भी बहुत ज्यादा है जान पाही कि नहीं जान पाही कैसे माता सीता के पता लगा है कि किस महाराज तेकर कारण मैं आ रहे हो मोला क्षमा देवा सुरसा मैया सुंदर हनुमान महाराज ने आशीर्वाद दिए सज्जनों और आशीर्वाद दे के बाद हनुमान महाराज फिर वहां से चले लगी
और चल के सुंदर जय जय सिया राम के घोष करते हुए सज्जनों हनुमत महाराज फिर माता सीता के पता लगा बाजार के फिर गाँव के नीचे चौपाई में सुंदर भजन के बाद सुनकर बोल सिया रामचंद्र की जय। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर से और चले हनुमान। मानस के प्रिय बंधु सुरसा मैया अंदर आशीर्वाद दी हनुमत महाराज ना आओ हनुमत महाराज ना आशीर्वाद दी कि सुंदर देव लोग चले गए। आओ इतने हनुमत महाराज फिर माता सीता की पता लगाए पर जय जय श्री राम की घोष करते हुए सुंदर वहां से निकल जाते और जैसे निकलते ना तो हर काम में हर शुभ कार्य करे पर जब जावे ना तो कहीं कहीं बाधा जरूर होती। कैसे दीदी बाधा होती कहीं अच्छा काम करे पर कहूँ चल देवे ना तब कहीं ना कहीं कोना में रहो कहीं ना कहीं बाधा हो जाती है। पहली बाधा कौन आगे सुरसा हनुमत महाराज परीक्षा लेवा अब दूसरिया जिन बाधा हवा एक ठनौ बाधा जिन आवत हवा कि निशिचर एक सिंधु महारहई अब करी माया न भूखे खग खाई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल विलोक तीन कै पर छा। अभी तक किसने रे कोनो परछाई धरे अभी देखा तो मैं खड़े कोने भाई तेरा परछाई लोग धरो ओका छैया परछाई मतलब छैया छैया पकड़ो आदमी खड़ा हो जाए सैयाल कौन पकड़ सके
लेकिन देखो सज्जनों, राक्षस बन के अलग अलग तपस्या के बल में, तप के बल में कई प्रकार के विद्या लेके सज्जनों परछाई पकड़ा, जैसे परछाई पकड़तीस ना कोनो भी पशु पक्षी कोनो भी जानवर आकाश में उड़तीस ना, तेन ला कोई भी पक्षी कोई भी जीव जंतु उड़ाए, तेन जंतु के ऊपर नीचे परछाई जो रहे ना, वो परछाई पकड़ा ओकर बाद वो आ जाए। और जैसे आतीस ना पकड़े थी परछाई ला, तो वो जो राक्षस है वो परछाई के माध्यम से वो आदमी से खींच ले, अत का छल अवत का शक्ति देखा। हनुमत महाराज घरों इस समय पर हनुमत महाराज घरों थे आकाश में उड़ते ना, तो वो दिन राक्षस से हनुमत महाराज का घरों पकड़े लगे, वो छाया पकड़े लगी। तो हनुमत महाराज ऐसे हड़बड़ाए, ऐसी कहा होगी समझ में नहीं आ रही, मैं तो बने अभी उड़ते हनुमत महाराज सोच में पड़ गई, अरे एक ठन ले है देवी हो, एक ठन ला मैं कैसनो करके वहां से निकले हो, सुरसा मैया ला मना के निकल गए हो, तो ये फिर कहने वाला है आगे सोचे लगी कौन सी से हुई, कौन सी शक्ति है जिन बोला खींचा था मोर छायन पकड़ के। हनुमत महाराज सोचे लगी गहा इच्छा सब कौन सोना उड़ाई, यही बीती सदा गगन चल गई। हनुमत महाराज उड़ा थे ना, देखी सोचे लगी इसमें कैसे काम हो गया, बोला कैसे नहीं उड़ पाता, सोई छल हनुमान कहे किंधा। हनुमत महाराज जान समझ ये जरूर कोनो कोनो राक्षस के चाल है, कोई न कोई छल करत है, जे हाँ मोर काम में विघ्न बाधा डालत है। तास पट कभी तुरंत चिन्हा, हनुमत महाराज तुरंत चिन्ह, अब पता नहीं कौन है काय, जाके देखे जाए। हनुमान महाराज देखिस ताज की मारी मारो सुत वीरा, बार की पार गयो मत धीरा। मानस के प्रिय बंधु, जैसे हनुमान महाराज देखिस और देखे बाद में ना पहचान ली इसके राक्षस के करने है। हनुमान महाराज ध्यान से देखे बाद में ना तुरंत जाए बाद में पवन सुत हनुमान जी ने एक मुट्ठा मारी, और मारे के बाद में सज्जनों कहा जाए व्यक्ति बन शोभा, गुंजक चंचलित मत लोभा। समुद्र के पार में जाए के बाद में सज्जनों वीर हनुमत महाराज वहां जाते, अब जाए के बाद में सोचे लगे पहले परखे जाए ओकर बाद में ना मारे जाए कौन से राक्षस है। तो वह सुंदर हनुमत महाराज समुद्र के अंदर में जब जाके देखते तो सुंदर वन बढ़िया सुंदर राक्षस के माया के रूप में वहां लगे रहे सज्जनों। देख इसकी वाह ये साधु के वेश में नाना तरुपल फूल सुहाए, कद में गोविंद देखी मन भाई, सैल विशाल देखी एक आगे तापर भाई चढ़े भय ना। हनुमत महाराज वृक्ष के फूल फल सब जहाँ देखते पशु मन सब पशु पक्षी देखे इसमें आनंद होगी, खुश होगी, बड़ा सुंदर है यहाँ पर ऐसी कौन सी शक्ति है जिन्हें हाँ बोला खींचे ला। मानस के प्रिय बंधुओं, शिव भगवान सुंदर माता पार्वती ने किसी वहां के जो शोभा वर्णन नहीं करे जा सके। पार्वती जिन अतका सुंदर वहां के बगीचा रहा है, जिन जहां राक्षस निवास करता है वहां अतका सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। हनुमत महाराज दोनों मंत्र मुक्त हो गए। हनुमत महाराज भी सोचे लगे अरे ऐसे कौन से ऋषि मुनि हुई, ऐसी कौन सी शक्ति हुई जेकर माध्यम से आज सुंदर वन लगे हवे। हनुमत महाराज विचार करते, अब विचार करे के बाद में कहा भजन के बाद सुंदर बोल दे रामचंद्र की जय। आप आओ ये कथा पर भगवानी गुरु जी की तरफ से 29 रुपए के सप्ते में भेंट करे हो। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अनुराग मानस परिवार की ओर से आप और रामेश्वर और वासुदेव इनकी ओर से 10 रुपए, अच्छा 21 रुपए के सप्ते में भेंट हो रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल और मनीष आप दोनों की ओर से 10 रुपए के सप्ते भेंट करे हो। आप हो मैकूट चमेली मनीषा और नीना और सुमन 21 रुपए के सप्ते भेंट करे हो। आप मन आओ, आप हो लता और पुरुषोत्तम आप दोनों की ओर से 20 रुपए के सप्ते भेंट करे हो। भगवान के चरण कमल में अनुराग मानस मंडली के माध्यम से आप सबको हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की।
हनुमत महाराज विचार करी सज्जनों, अब विचार करी बात में फिर कहा थे। आओ लीजिए सुंदर एक भजन के बाद चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भैया ये जो क्षण हमला शरीर जो मिले हमें ना, आज काली करत करत ना बचपन निकल गए, जवानी निकल गई, युवा निकल गए, अब बुढ़ापा की ओर आते। लेकिन हम कोई समय भगवान के याद भजन याद करें, हमेशा इस संसार के मोह माया में केवल संसार में बिता दे। तेरे बात में सुंदर संत महात्मा मन कहते भैया चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल युवा को बाहर धीरे धीरे, पल पल युवा को बाहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। ये जो बचपन में खेलत खेलत निकल गए, धीरे से जवानी को जवानी अवस्था के बाद में सजनो धीरे 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 बुढ़ापा के असर चलो होते 40 साल के बाद। आओ सत्य बन के भैया, अरे जब तक तात पुण्य भगवान के भजन नहीं करे, भगवान के याद नहीं करे, तो बुढ़ापा अवस्था में कहां से होई। बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए। आपे का होगा आपे का होगा भैया अक्षर धीरे धीरे, आपे का होगा भैया अक्षर धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
पाँव में बलना रहेगा। भैया जैसे हाथ पाँव में बल नहीं रहा है, जैसे बुढ़ापा अवस्था आते हैं हाथ पाँव में बल रखेगा, लाठी देखकर, और जैसे लाठी देख नंबर आते तो कमर जवाब दे। अब कहिया जब जवाब देना तक बुराई को अपने मन से हटा ले, भैया जब ये नर्तन मिले हमें नरते जो शरीर में हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुन दुर्लभ ये आज ग्रंथ वेद पुराण बाइबिल सब संत बनने की निचोड़ रूप में इस भैया एक नर्तन भर मुक्ति से मिले हमें। और एक नर्तन पाए के बाद में अगर भगवान की प्रति भक्ति नहीं करे, आराधना नहीं करे, तो ये जीवन व्यर्थ है। पाए कर दे हिया सने ही नहीं रहा, और हीरा गई से काया नहीं आवे कहीं काम। जब तक के भगवान के प्रति प्रेम और स्नेह नहीं लगा पड़ता, ये हीरा गई से काया दिन हमरा मिलेंगे, वो सब कचरा के समान हो जाएगी। ये बात सच मन से भैया, बुराई को अपने मन से हटा ले, और दैत्य बुराई हटी से चलो भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, आओ भगवान हमला मिल जाएगी। अरे तेरा मोगे भैया अरे तेरा मोगे भैया अजब धीरे धीरे, अरे तेरा मोगे भैया अजब हर धीरे धीरे भैया अजब धीरे धीरे, जाएगा सजन धीरे धीरे जो, अरे तेरा मोगी भैया सजन धीरे धीरे, कभी जा रही है वो हर धीरे धीरे। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जैसे हनुमत महाराज वो बगीचा बगीचा में सुंदर जाते हनुमत महाराज देखते का अति उत्तंग जल निधि चहुमासा, अकनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमत महाराज गिरी में चढ़ के एक छोटे से पर्वत में चढ़ के छोटे से कंदरा में चढ़े के बाद में देखते बड़ सुंदर प्रकाश देवत हवे,
जो भक्ति करते ना, जो साधु महात्मा बैठे हैं वहां से एक सुंदर प्रकाश निकला था। हनुमत महाराज देखते, अरे बड़ सुंदर प्रकाश निकला था, बड़ सुंदर प्रकाश। अरे ऐसा प्रकाश तो मैं पहली बार देखा था, अब वो भी समुद्र के अंदर। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर त्याग घना, अचौहट हट सुवट विधि चारु पूर बहुविधि घना, गजबाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरु थही को गनय, अपहु रूप निश्चर जूत यति बल सीन वर्णत नहीं बनय। हनुमत महाराज देखी चक्री खा गए हनुमत महाराज, और देखने के बाद में सज्जनों लंकापुरी के जिन वर्णन और वहां के जिन पशु पक्षी नर नारी सब ला देखी तो हनुमत महाराज खुश हो गए। बड़ सुंदर दिखा था, बड़ सुंदर दिखा था। कई हजारों घोड़ा, हजारों सेना सब अपने तरफ से पूरा वहां पे चढ़े से गए, सब पहरेदारी करते, चारों घोड़ा ने पहरेदारी करा। मानस के प्रिय बंधु जय से वहां से निकले के बाद में हनुमत महाराज सुंदर देखी स्थिति ला, और देखे के बाद में बर लंकापुरी के वर्णन ला सुंदर देखो सज्जनों। वन बाग उपन वाटिका सर कूप बाप सोई हई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या निम्फ मुनि मत मोह। कहां मान ते विशाल शैल समाल अति बल गर्जना, नाना अखारे न भीतर धीरही बहुविधि एक इकन तर्ज। वहां के वर्णन नहीं कर जा सके सज्जनों, और सही बात है भैया। गोस्वामी जी की इसके रावण लंकापुरी जैसे वर्णन मोर में शब्द नहीं की। लंकापुरी के निर्माण भी कौन करे? लंकापुरी के निर्माण तो स्वयं भगवान शंकर करे है ना, स्वयं भगवान भोलेनाथ करे हवे। अब वो भोलेनाथ के जेखर वर्णन जिन भगवान अपन हाथ से न बना दी भोलेनाथ था, फिर ओकर स्वरूप लगा के ही जैसा रावण एक बार बना रहे थे तो चलो समझ में आती कहीं न कहीं गड़बड़ है। स्वयं शंकर भगवान भोलेनाथ खुद विश्वकर्मा ला बोल के सोन के लंकापुरी के बनाए के पूरा श्री हनुमत शंकर भगवान के माध्यम से जिन आज रावण दान के रूप में मने, वो भी कब जैन समय वही लंकापुरी ला के अभिषेक वही पूजा पाठ करे बरना ते समय हनुमत महाराज रावण महाराज ब्राह्मण के रूप में सुंदर बनाई, वही हमें पूजा पाठ करने वाला। और दान में कौन सी दान? आखिरी में भूत दक्षिणा नहीं होती, दान दक्षिणा तो केस महाराज लंकापुरी में जिना देखिए ना रावण के नियत कर के लंका को मोला दे देती से तो मोर काम बन जाती से। अब दक्षिणा में शंकर भगवान की महाराज दक्षिणा दे होगी तब देख काम करना मोला दक्षिणा में लंकापुरी से देखिए तो सजना वो दिले लंकापुरी में वास रावण के हो गए। अब वो भगवान शंकर भगवान जी बनाए भैया, बाकी में भी चित्र है लंकापुरी। कैसे करी जतन बाट कोटि विकट तन नगर चहुदी सी रक्षहि, कहूं महिष मानुष देन खर अजखर निशाचर भक्षहि। एक लाख तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्याग गति पाए हहि से। वहां के राक्षस में अतगा दुष्ट राक्षस रहे सज्जनों, जिन भैंस गाय मनुष्य गधा सब पकड़ा मन सब खा, अतगा विकट राक्षस से सज्जनों। अब ये हाल बाजो अभी कलियुग में घर हुई हाल तो हुई राक्षसी पदा हो डर डरे हैं। कैसे दीदी ये अपन खाता तो नहीं खा लंकापुरी का तो गला हो गए हैं, बांधा टोलक मन नहीं खावा किसी ने यक मन नहीं खावा। कैसे आवाज भाई यक मन नहीं खावा ना, कैसे दीदी नहीं खाओ ना यक कुकरी मुर्गी नहीं खाओ, मुर्गा कुकरी नहीं खाई मुर्गा खाता। अभी ना जय बोला धर्म की का कहूं, धर्म की जय, अधर्म की के भर हो जाए।
नाश हो आवश्यक तरीके से तो नाश होते सर बड़ूबा आपका बेटी की डोली में ऐसे चल है ना नाश छोटे मोटे बात न है दाई हो सरल में मत लेकर कोनो लेकर गाड़ी देते ना अपन खुद के भी आए हो किरो को गाड़ी देते ना तो संभाल के काबर तीर से निकले कमान अब मुंह से निकले जबान ये जो निकल जाते ना वो कभी वापस नहीं आए समझो अब बेरा बेरा में ऊपर जो प्रभाव शरीर में पड़ जाते जीवन में पड़ जाते अब कौन समय कतका बात के जब प्रभाव पड़ जाए व्यक्ति ला तेरे बात न सुन मन के ना ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए और को शीतल करे आप हो शीतल मानस के प्रिय बंधु आज राक्षस में पूरा वहां के भेड़ बकरी गाय मनुष्य सब खावा था वही बात को सुंदर गोस्वामी जी के थे भैया अरे मनुष्य जन्म धरे हैं मनुष्य जन्म धरे हैं अरे ऐसे कर्म करण ऐसे धर्म करण भैया शेखर से हमारे आने वाला भविष्य हमारे वाला पीढ़ी हमारा नाम ले हुआ काबर अब पुरुषों में कहे गलो है तो नाम अमर कर ले रे बाबू का राखी है तन ये तन में कुछ नहीं रखे रोज इथन धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो किनका करके अतका दुर्भावना बढ़ गए अतका दुर्भावना बढ़ गए गांव में में कहूं अंडा दुकान खोल दी कुकरी दुकान खोल दी तो एक छन्नी पड़े वाला जाके ये सद्भावना है मानस की मेरी बोलूं धर्म की जय का यही तो धर्म है हम कहां भी जहां भी गलत होते जहां भी अत्याचार होते जहां भी हिंसा होते वहां हम मना करें वहां जाके एक आवाज कर दे सज्जनों तो एक पैर से एक कदम जब तक कि हमने उठावो ना तब तक कि दूसरा कदम हमारा नहीं पड़ेगा लेकिन आगे आने वाले पर आए बार हम कतरा था हम क्या करना है केवल स्वार्थ है हमारा काम बन जाएगा हम क्या करना है और यही क्या करना है के वजह में सज्जनों आज पूरा गांव समाज घर आज पूरा देश पूरा राज्य सज्जनों हम नहीं आगे आए आज स्थिति तो बहुत है आने वाला भविष्य में सज्जनों आज जो जानवर के आप भक्षण करत ना वो जानवर कद का दिन रहे फिर अंतिम में फिर आदमी आदमी रखा ही मानस कर लिए बंधु आज अगर नहीं जागे ना तो फिर कभी नहीं जाग सकते अरे नहीं जैसे बात संत महात्मा मन के थे अब कब जागे जब यही भागवत गीता में आपको तब जाके होंगे राम के कृष्ण के बाइबल के कुरान की बात को सुन और सुन के अपन जीवन में अमल करने के प्रयास कर दो सत्संग में आप काबर कैसे करते संग कैसे नहीं चढ़ी रंग और जैसे कि वे पानी और कैसे निकल ही बात ये बात को सुन सत्संग के का आदि राम सिया सुमिरन कर संगी अरे 4 दिन के चीनागा अब यही हर पार लगा ही भैया अब मौका है चेत कर लेना भैया आज हम चेत करने की जरूरत है आज हर इंसान जागने की जरूरत है हर मानव जागने की जरूरत है ऐसे ने कहूँ सुने एक कान में अब एक कान में सुन के दूसरा कान में कहूँ निकाल देना और काम करेगा उखर काम उखर काम के हमारा काम सुने अब कहूँ वैसे निकाल देना तो फिर कुछ होने वाला नहीं है सके आज ही नौदा भक्ति जो करते ना हर वर्ष करते और हर वर्ष नौदा भक्ति करे के बाद कुछ न कुछ एक प्रण लेवा कुछ न कुछ एक मन में निश्चय लेवा ताकि ये निश्चय लेवा कि आज हमारे गांव में कौन सी बुराई है आज हमारे गांव में कौन से प्रकार से जिन विकास नहीं हो पाती कारण क्या है ये विकास देखकर अपन बुरा न देखकर कबीर साहब की बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो खुद खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई भैया हम संसार न बुरा के दृष्टि देखल पहले अपन आप में झांक के देखल कि हम कहाँ तक बुरा हैं और जब तक कि हम अपन आप में नहीं झांको नहीं देखो तब तक कि कुछ होने वाला नहीं है सके आओ वही बात में सुंदर गोस्वामी जी का गाते हैं दोहा के माध्यम से के बाद में सुंदर बोल श्री रामचंद्र की जय प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की। घट में राधा
घट में गोपी, घट में गोकुल धाम, भीतर झांक के देख ले बंदे, मिलेंगे सुंदर श्याम। बहुत ही सुंदर संगीतमय प्रस्तुति अनुराग मानस मंडली पवन तरह की ओर से। हम जम्मू समस्त गांववासी बांधटोला वाले मल्ला राम कथा से सरबोर करें। हम बहुत बहुत धन्यवाद देथन, आभार व्यक्त करथन अनुराग मानस मंडली पवन तरह के। और इसमें हर समय वैसे तो मनोहर भाई है हमारे गांव में नौधा में पहली बार आया है। हम चाहते हैं कि हर साल हमारे गांव में नौधा होए और हर साल आपके आगमन होए। आपके आगमन हमारे मन के सौभाग्य होई। आप सबके संत मन के दर्शन करे के, आप सबके सेवा करे के मौका ऐसने हर साल हम सब मिलते रहे और ऐसने भगवान की कथा आप सबके मुखार दिन से हम सब हर साल सुने बर मिलते रहे। ऐसे आशा और उम्मीद करत आप यही कथा प्रसंग में विराम दे मैं सादर आमंत्रित करूं मानस मंडली हमार कबीर धाम से आए हुए, हमारे आसपास के जाने वाले व्यक्ति मन के आए हुए मानस मंडली कबीर धाम से कि एक भजन कीर्तन के बाद वे सादर मंच में हमारे बाजा गाजा वाले भाई साहब बिल्कुल तैयार रहेंगे। उनको परघाते हुए बाजा गाजा और फौज फटाखा के साथ में मंच तक जरूर परघाते हुए लाने की कोशिश करेंगे। आइए अनुराग मानस मंडली पवन तरह की अंतिम प्रस्तुति भजन ग्रुप में आप सबसे जम्मू दर्शक भाइयों बहनों से निवेदन की बराबर तालियों से उनका सहयोग प्रदान करेंगे। तालियों से भजन में बिल्कुल सहयोग प्रदान करेंगे। तालियों के ताल आप सबका मिलता रहे, इसी आशा के साथ में ये अंतिम विदाई प्रस्तुति आप सबके बीच में अनुराग मानस मंडली की प्रेम से बोले खन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। आओ सुंदर एक साथ ताली बजा के सुंदर सा कीर्तन करबो। आओ भैया जी के हर साल आहू सगी के तो जरूर प्रयास करबो। काबर मालिक के दया मेहर हो जाई ना, मालिक की कृपा हो जाई तो जरूर आप मन के दर्शन करे बर एक बार प्रयास करबो। आवा कोई भी प्रकार की त्रुटि होई सोई अपन लइका समझ के अपन बालक समझ के क्षमा प्रदान करी। आओ आवा एक भजन के साथ में आपन से सुंदर विदा लेबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बाबा महादेव की जय। आप हो झाड़ू राम पटवारी, आप की ओर से 20 रुपए के सप्लाई मिलते रहे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोले सदा भक्ति की कुटुंब परिवार की जय। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम रमिया, मेरा नाम भूल रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम रमिया, मेरा नाम भूल रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। सवार की बिना मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया मिल रही है। क्या बताऊं मोहन मोहन
क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम रमैया, तेरा नाम भुलवा मेरे आपकी बातें सब नाम हो रहा है, मेरे आपकी बातें सब नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलत से ओ मेरी, तेरी बदौलत से आराम हो रहा है, तेरी बदौलत से आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम रमैया, मेरे नाम भुलवा है, मेरे आपकी बातें सब नाम हो रहा है, मेरे आपकी बातें सब नाम हो रहा है। करते हो तुम रमैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम भुलवा मेरे आपकी बातें सब नाम हो रहा है, 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 मेरे आपकी बातें सब नाम हो रहा है। बोल श्याम रामचंद्र की जय उमावर महादेव की जय पवन सुत भगवान की जय संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय संत समाज की जय धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या व्यक्त हो। गौ माता की की जय। गौ माता की जय। हर हर महा। इतना आनंद, इतनी रस स्वादन हमें भगवान श्री रामचंद्र की कथा और संगीत से कराने के लिए आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हम आपको धन्यवाद करें बहुत ही कम होगा। आपके इस एहसान का, आपके इस भजन और कथा का हम जितना भी बखान करें कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा का आपने जिस हिसाब से और जिस शैली से आपने हमें अपने गाँव को अपनी कथा और अपने इस संगीत में प्रस्तुति से सराबोर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। साथियों, आप सब जब हम अपने मानस मंडलियों का यहाँ पर सम्मान करेंगे तो आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत सम्मान करेंगे। जैसे कि हमारे आज इस नवधा की एक परंपरा है कि हम अपने विदाई करते समय, ये अपने छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि हम अपने मेहमानों का विदाई करते समय भी उनका कुछ न कुछ उपहार, कुछ न कुछ भेंट करके उनका हम विदाई करते हैं, उनका कुछ सम्मान करते हैं। ठीक वैसे ही सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंचस्थ मानस मंडली, अनुराग मानस मंडली पवन तरह को विदाई स्वरूप भेंट करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान
ज्ञानुदास मानिकपुरी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएंगे और अनुराग मानस मंडली पवन तरह को सम्मान भेंट करके उनका स्वागत और सम्मान और साथ में विदाई करेंगे। ज्ञानुदास मानिकपुरी जी, मैं अनुराग मानस मंडली पवन तरह के भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे सामने में आकर के हमें आपके स्वागत और सम्मान का एक बार और मौका हमें प्रदान करेंगे। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। गुलाल से टीका लगा के करना। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति अनुराग मानस मंडली पवन तरह की ओर से हमें देखने और सुनने को मिला। हमारे मैं इस मानस मंडली को भोजनालय तक ले जाने के लिए हमारे ज्ञानू भैया से ही निवेदन करूंगा कि बाजा गाजा के साथ में उनको भोजनालय तक बिल्कुल ले जाएं और इनकी भोजन की व्यवस्था का जिम्मेदारी आपको सौंपा जा रहा है। और आपके बीच में हमारे बहुत ही सम्मानी मानस मंडली कबीर धाम मानस मंडली हमारे बीच में हमारे आदरणीय सर जी, हमारे भैया जी, हमारे आदरणीय सभी गुरुजन मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार इनकी उपस्थिति के लिए, उनके स्वागत के लिए आप एक बार जोरदार जयकारा और ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि जौन पाठ करही रामायण गीता के, वो तीर में रही परम पिता के, ज्ञान जोग के आए खदान, पाप लग काटे अवतारे भगवान। तनला जैसे धोथे पानी हा, तनला जैसे धोथे पानी हा, वैसने मन ल धोथे रामायण गीता के बानी हा। सबो आहार में जैसे दूध बड़े है, सबो आहार में जैसे दूध बड़े है,